समय के अनुसार यदि किसी राष्ट्र की सरकार प्रतिक्रिया देती है या कदम उठा लेती है तो इसको सामान्यतः राजनीति में एक प्रोएक्टिव सरकार कहते हैं। जब किसी राष्ट्र की सरकार की संकल्पना दुनिया की महाशक्ति बनने का हो तो उस राष्ट्र की सरकार को ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे। हाल ही में दुनिया के अंदर एक रिपोर्ट जारी की गई है कि विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राष्ट्र भारत होगा। ऐसे में भारत की सरकार को इस चुनौती को एक लाभ में के रूप में परिवर्तित करने के लिए पूर्व तैयारियां करनी होंगी। और जी हाँ, भारत सरकार ने हाल ही में, पहले से ही इस चीज़ की तैयारी चल रही है पर अब उस पर और सेंसिटिव हो गई है, एक कार्यक्रम है भारत सरकार की तरफ से शुरू किया गया है जिसका नाम है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। कार्यक्रम तो बहुत पहले ही शुरू कर दिया गया था, लेकिन इस कार्यक्रम में हाल ही में राज्यसभा में एक तरीके के सवाल के रूप में पूछा गया और इस रिपोर्ट के जारी होने के बाद में ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम बन चुका है। जब हम लोग न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की बात करेंगे तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, केंद्र सरकार की योजना है और ये योजना 5 साल का लक्ष्य रखती है 2022 से लेकर 2027 तक। इस योजना का मूल मकसद है कि 5 सालों में 5 करोड़ लोगों को हम लोग लिटरेट करेंगे, साक्षर करेंगे और ये जो लोग होंगे ये 15 साल प्लस से ऊपर के होंगे, यानी 15 से लेकर 64 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति होंगे। सामान्यतः मोटे तौर पर तो टारगेट रखा गया है कि 15 साल से 30 साल तक के व्यक्ति जो राष्ट्र के निर्माण में अभी प्रमुख श्रमिक बल हैं, लेबर फोर्स हैं, जिनका प्रयोग राष्ट्र विकास में कर सकता है। तो विकास में करने के लिए ऐसे लोग स्किल्ड होने चाहिए, ऐसे लोग लिटरेट होने चाहिए, साक्षर होने चाहिए। इस उद्देश्य से ये 5 करोड़ का आंकड़ा हमने रखा है और मकसद है कि जो 5 करोड़ गैर शिक्षित या गैर साक्षर लोग हैं, नॉन लिटरेट पर्सन हैं, जो पढ़ लिख नहीं सकते, उनको हमें साक्षर बनाना है ताकि उनका जीवन बेहतर हो सके और राष्ट्र बेहतर प्रयोग कर सके। प्रति वर्ष 1 करोड़ लोगों को हमें साक्षर करने का संकल्प हमने लिया है। कुछ बुराइयां हैं, समय के अनुकूल यदि हमारी सरकारों ने ऐसा किया होता तो शायद ये मुद्दा साक्षरता की जगह शिक्षा का होता, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की जगह न्यू इंडिया एजुकेशन प्रोग्राम होता। पर जो समय बीत गया उस पर चर्चा कर कर, एक तरीके का मंथन कर कर केवल सुधार करना मकसद होना चाहिए, आलोचना करना नहीं। ऐसे में जो बुराइयां हम में रही हैं उसको समय के तहत हमें परिवर्तित करना है और इसका एक कॉन्सेप्ट रखा गया है। वो कॉन्सेप्ट रखा गया है एजुकेशन फॉर ऑल। शिक्षा को सब तक पहुंचाने के उद्देश्य से, शिक्षा को सब तक तभी पहुंचाया जा सकता है कि जब हर मनुष्य शिक्षा का महत्व समझ सके। इस राष्ट्र की आबादी को साक्षर बनाकर हम लोग ऐसा करना चाहते हैं कि एक तो शिक्षा की नींव रखना चाहते हैं और वो लोग जब शिक्षा का महत्व समझेंगे तब वो हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी को कभी भी गैर साक्षर और गैर शिक्षित नहीं रहने देंगे। इस योजना को मुख्य रूप से 5 चरणों में चलाया जा रहा है कि एक तो हमारा फोकस जो होगा वो बेसिक शिक्षा पर होगा। बेसिक का अर्थ है कि किसी को पढ़ना लिखना हम लोग सिखाएंगे। एक होगा क्रिटिकल लाइफ स्किल, जो है जीवन में कौशल विकास, जो व्यक्ति की रुचि होगी उस रुचि के अनुसार यदि हम उस व्यक्ति को डेवलप करेंगे। एक है फाउंडेशनल लिटरेसी, बुनियादी साक्षरता, कोई लिख सके, पढ़ सके, साइन कर सके, इस तरीके की चीजें। और एक है वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट, रुचि के अनुकूल व्यक्ति का विकास करना। और 5वां शब्द रखा गया है शिक्षा को बढ़ावा देना, कंटिन्यूइंग एजुकेशन। एक तरीके से कहा गया है कि जो व्यक्ति पढ़ना चाहते हैं उनको हमें और अधिक प्रेरित करना है। इन 5 प्रमुख तत्वों के आधार पर इस योजना की शुरुआत हमारे सरकार के द्वारा 2022 में की गई है। प्रतिवर्ष 1 करोड़ लोगों को हम साक्षर करने का काम करेंगे और जो स्कूल होगी वो एक तरीके की इम्प्लीमेंटेशन नोडल एजेंसी होगी, यानी स्कूल के माध्यम से हम लोग इस लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए वॉलंटरी एक तरीके का कंट्रीब्यूशन लिया जा रहा है। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन का अर्थ है कि जो लोगों को साक्षर करना चाहते हैं, जो पढ़े लिखे समाज में लोग हैं, उनका सहयोग लिया जा रहा है ताकि एक बेहतर समाज हम निर्माण कर सके।
जो कमियां पुरानी हैं, ये राष्ट्र जिम्मेदारी रह चुकी है पर नहीं निभा पाया, अब उस राष्ट्र को ऐसी चेतना विकसित करनी है कि समाज मिलकर तुरंत प्रभाव से विकसित करे, क्योंकि जब बहुत हाथ एक साथ मिलेंगे तब जाकर हम एक बेहतर समाज और राष्ट्र बना पाएंगे। और इसके लिए तरीका रखा गया है कि जो मटेरियल कंटेंट होगा वो डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध करवाया जाएगा, यानी इसको आसानी से लोगों तक पहुंचाने के लिए इस तरीके के पैटर्न का हमने इस्तेमाल किया है। इस कार्यक्रम की हमें जो उपयोगिता है या जो आवश्यकता है उसको समझने की आवश्यकता है कि अगर आबादी बहुत बड़ी है और आबादी अनस्किल्ड है तो किसी काम की नहीं है। ऐसे में इस राष्ट्र के मानव संसाधन को मानव पूंजी में यदि परिवर्तित करना होगा तो हमें शिक्षा को बढ़ाना होगा। तो एक तरीके से कहूं कि जनसंख्या को उपयोगी बनाने के लिए ये योजना जरूरी है। इसके अलावा जो फॉर्मल एजुकेशन है, फॉर्मल यानी सामान्य औपचारिक शिक्षा या जो साक्षरता है, वो वर्तमान समय में अकुशल जॉबों की नौकरियों की भी एक तरीके से सबसे बड़ी आवश्यकता हो चुकी है। यानी आज समाज सोसाइटी क्या है कि अगर किसी को गार्ड रखना चाहता है, किसी इलेक्ट्रीशियन रखना चाहता है, प्लम्बर रखना चाहता है, तो भी थोड़ा पढ़ा लिखा समाज व्यवस्थित एक तरीके से उनकी अपेक्षा कर रहा है। यानी एक सोसाइटी अपेक्षा करती है कि जो चौकीदार उनकी सुरक्षा करेगा वो भी कम से कम छोटा मोटा सामान्य औपचारिक शिक्षा जानता हो। तो अगर मैं ये कहता हूं कि स्किल्ड लेबर तो संभव ही नहीं है बिना शिक्षा के, पर आज ये कहूं कि अनस्किल्ड जॉब यानी जो गैर अकुशल जॉब है, एक तरीके की गैर कुशल जॉब नौकरी है, वो भी आज बिना औपचारिक शिक्षा के या साक्षरता के किसी को प्राप्त नहीं होगी। क्लियर है। और एक आंकड़ा है 2011 की जनसंख्या का जनगणना के तहत कि राष्ट्र में 15 साल से ऊपर के जो लोग हैं उसमें 25.76 करोड़ लोग यानी लगभग 26 करोड़ लोग जो हैं वो इलिटरेट हैं, गैर साक्षर हैं। यह आंकड़ा हमारे लिए कभी भी पॉजिटिव नहीं है, ये एक नेगेटिव डायमेंशन में है, नकारात्मक आंकड़ा है। इस आंकड़े को भी कम करने की हमें क्या है आवश्यकता। और आज ये कहूँ कि शिक्षा और जीवन के विकास के लिए सबसे बुनियादी आवश्यकता जो हो चुकी है वो वर्तमान में लिटरेसी हो चुकी है। इसलिए भी हम चाहते हैं कि बेहतर समाज हम लोग बना सकें। इस उद्देश्य से हमारी सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है और हमारे सिलेबस के हिसाब से भी एक इम्पोर्टेंट पहलू है कि जनसंख्या का लाभांश उठाने के लिए हमें गैर उपयोगी जनसंख्या को उपयोगी बनाने के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना होगा।